हेलो गाइस, नेक्स्ट टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और झारखंड का और भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से दे सकते हैं, जो कि सारा लिया गया हमारे उड़ान पब्लिकेशन बुक से। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट क्या हमारा, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, पठारी इलाकों में जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित अवशेष से बनी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहा जाता है। तो ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के पठारी इलाकों में जो मिट्टी पाई जाती है अवशिष्ट मिट्टी कहलाती है, वो किससे बनी होती है? तो जमीन के अंदर खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप निर्मित जो अवशेष से बनी होती है उसे अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या हमारा, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा मिट्टी है, देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले झारखंड में मिट्टी का वर्गीकरण, जिसमें से पहला मिट्टी का नाम क्या है हमारा, लाल मिट्टी। कौन सा, लाल मिट्टी। ठीक है, विस्तार कहाँ, तो छोटा नागपुर। कहाँ, छोटा नागपुर है। ठीक है, विशेषता की बात की जाए तो विशेषता क्या है इसका, तो यह झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सा है तो आप क्या बताइएगा, लाल मिट्टी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है तो छोटा नागपुर में। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग में, तो 90% भाग में। ठीक, दामोदर नदी का गोंडवाना क्षेत्र, राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर क्षेत्र में लाल मिट्टी की अधिकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में कहाँ पे लाल मिट्टी की अधिकता नहीं है तो आप क्या बताएंगे, दामोदर नदी घाटी और राजमहल उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटा नागपुर में जो है लाल मिट्टी की अधिकता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड की अधिकता होती है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसके कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो आप क्या बताइएगा, फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, नीस एवं ग्रेफाइट के अवशेष से निर्मित होने के कारण नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के युक्त होने के कारण इसकी उर्वरा शक्ति कम होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट का कौन सा मिट्टी है हमारा, अगला तो नाम क्या है अगला मिट्टी का, तो काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है, अगर विस्तार की बात की जाए तो कहाँ है, राजमहल पहाड़ी। कहाँ पे, राजमहल पहाड़ी। ठीक है, विशेषता की बात की जाए तो चलिए विशेषता देखते हैं। इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है तो आप क्या बताइए, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, यह काले एवं भूरे रंग की होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए काली मिट्टी का रंग कैसा होता है तो आप क्या बताइए, काले एवं भूरे रंग की होती है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण अत्यंत बारीकी कणों से होता है, अतः पानी पड़ने पर यह मिट्टी चिपचिपी हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस मिट्टी में लोह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना का मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, बेसाल्ट के अपक्षयन से निर्मित यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी का निर्माण किस तरह से होता है तो आप क्या बताइएगा, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षयन से जो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है और यह जो है धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो अगला मिट्टी देखते हैं कौन सा हमारा, अगला मिट्टी तो अगला मिट्टी हमारा लेटराइट मिट्टी। कौन सा, लेटराइट मिट्टी। ठीक है, विस्तार की बात की जाए तो पलामू का दक्षिण क्षेत्र, रांची का पश्चिम क्षेत्र, संथाल परगना पूर्वी, राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो विशेषता की बात की जाए तो यह गहरे लाल रंग की होती है तथा इसमें कंकड़ की अधिकता होती है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में कर्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप हुआ है। ठीक है, इस मिट्टी में लो ऑक्साइड की अधिकता होती है। ठीक, तथा यह कम उर्वरक मिट्टी है। इसमें मुख्यतः चावल तथा मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है तो आप क्या बताएंगे, लाल होता है। लेटराइट मिट्टी में कौन सा अधिकता पाया जाता है, तो लो ऑक्साइड पाया जाता है। यह किस कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो चावल तथा मोटे अनाज के लिए यह मुख्यतः मिट्टी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कौन सा मिट्टी हमारा, तो मिट्टी का नाम है रेतीली मिट्टी। कौन सा, रेतीली मिट्टी। ठीक है, विस्तार की बात की जाए तो पूर्वी हजारीबाग व धनबाद। ठीक है, विशेषता की बात की जाए तो इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाया जाता है तो आप क्या बताइए, रेतीली मिट्टी में। ठीक है,
इस मिट्टी में मोटे अनाज की कृषि की जाती है। ठीक है, अगला मिट्टी देखते हैं। अगला मिट्टी कौन सा, बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट मिट्टी है। तो मिट्टी का नाम क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। विस्तार की बात की जाए तो विस्तार कहाँ है, तो संथाल परगना में है। कहाँ पे, संथाल परगना में। तो विशेषता की बात किया जाए तो यह झारखंड में पाया जाने वाला नवीनतम मिट्टी है जिसमें मृदा परिच्छेदिका का विकास नहीं हुआ। ठीक है, राज्य में भांगर, पुराना जलोढ़ एवं खादर, नवीन जलोढ़, दो प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, राज्य में साहेबगंज के उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिमी भाग में भांगर तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भांगर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को भांगर कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। ठीक, तो अगला पॉइंट देखते हैं। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, तो आप क्या बताएंगे, चूना एवं पोटास की अधिकता होती है जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, यह जो मिट्टी है धान एवं गेहूं के लिए अत्यंत उपयुक्त मिट्टी है। कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, अगला मिट्टी देखते हैं कौन सा मिट्टी हमारा, तो अगला मिट्टी हमारा अवरक मूलक मिट्टी। कौन सा, अवरक मूलक मिट्टी। विस्तार की बात की जाए तो कोडरमा, मांडू, झुमरी, तेलैया एवं बड़का गांव में विस्तृत है। ठीक है, विशेषता की बात की जाए अवरक के खानों के समीप यह मिट्टी पाई जाती है। तो अवरक मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या बताए, अवरक के खानों के समीप यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, कोडरमा, झुमरी, तेलैया, मांडू और बड़का गांव के क्षेत्र में ये इस मिट्टी के पाए जाने के कारण इस क्षेत्र को अवरक पट्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा कुछ स्थानों पर नमी कमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या, यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है लेकिन इस क्षेत्र में जल की कमी के कारण इस मिट्टी में समुचित ढंग से कृषि कार्य संभव नहीं हो पाया है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा, तो अगला पॉइंट हमारा क्या, अन्य गौड़ मिट्टी समूह। मिट्टी का नाम क्या है, अपर्दित कगारों की मिट्टी। ठीक है, विस्तार कहाँ, तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र। ठीक है, विशेषता क्या, यह मिट्टी पतली तथा पथरीली है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। यह निम्न उर्वरता वाली मिट्टी। ठीक है, इसमें सुरगुजा, कुर्थी, मक्का आदि की खेती की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला मिट्टी कौन सा हमारा, मिट्टी का नाम क्या, कौन सा मिट्टी, उच्च भूमि की धूसर पीली मिट्टी। ठीक है, विस्तार की बात की जाए तो कहाँ, पलामू गढ़वा के ऊंचे पठारी क्षेत्र में। ठीक है, विशेषता की बात की जाए तो इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम से उच्च स्तर की होती है। ठीक है, अगला मिट्टी कौन सा, तो अगला मिट्टी का नाम है हमारा धात्विक गुणों से युक्त मिट्टी। तो विस्तार की बात की जाए तो कहाँ पे, तो पश्चिम सिंहभूम का दक्षिणी भाग। पश्चिम सिंहभूम का दक्षिणी भाग कौन सा मिट्टी है, धात्विक गुणों से उपयुक्त मिट्टी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, विशेषता की बात की जाए इस मिट्टी का रंग लाली मायुक्त होती है। ठीक है, यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। ठीक है, अगला मिट्टी देखते हैं कौन सा, तो हमारा मिट्टी का नाम कौन सा हो जाता है, विषम जातीय मिट्टी। ठीक है, विस्तार की बात की जाए तो विस्तार कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग तथा सरायकेला के क्षेत्र। ठीक है, विशेषता की बात की जाए तो यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से निर्मित होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या, उच्च भूमि में इसका रंग पीला तथा निम्न भूमि में काला व धूसर होता है। ठीक है, इसमें मध्यम स्तर की उर्वरता पाई जाती है। ठीक है, तो किस मिट्टी में, तो विषम जातीय मिट्टी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या हमारा, तो मिट्टी का स्थानीय नाम। ठीक है, मिट्टी का स्थानीय नाम देख लेते हैं। तो चिकनी मिट्टी, स्थानीय नाम क्या, केवाल, चिट्टा, नगरा, गोबरा, हलमाद, हासा। ठीक है, दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम देखते हैं, खेरसे, चरका, लोबो, बाल समुंदर, आरा, हासा। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम देखते हैं कौन सा, तो बाला, गोरिस, जारिया, गिटाल, हासा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या, भूमि का स्थानीय नाम देख लेते। तो भूमि का स्थानीय नाम, तो भूमि कौन सा है, तो टांड, जो कि ऊंची भूमि कहा जाता है। तो इसका स्थानीय नाम क्या है, तो दिहार, भिट्ठा, बहार से बारी। ठीक है, दोन, दोन यानी कि नीची भूमि। ठीक है, नीची भूमि को क्या कहा जाता है, गहरा, बहियार, घोघरा, जा, चौरा, कनारी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भी झारखंड का जीके देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।